So we are thankful to APC for giving us this platform. Today, three of us are representing aggrieved and future ADU aspirant under the banner of पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी। तो हमारा आज का यहाँ आने का मेन इशू ये है कि 5 दिसंबर को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर दिया था। तो उस लेटर पे हमारा दो क्लियर डिमांड्स है। फर्स्ट डिमांड इज immediate cancellation and declaration of ADO 2021 as null and void. And second demand is thorough investigation of ADO exam 2017. तो जैसे आप लोग को पता है कि नवंबर 9 को हमारा FIR SIC में रिसीव हुआ था, and we appreciate SIC SP and his team for taking up our case with diligent sincerity and acknowledging the intensity of our case. And within no time उन्होंने दो recently appointed ADO को arrest किया है. They are, first is Degni Romin and the second is Yimar Rakshap. And Yimar Rakshap is the topper of recently conducted ADO exam in 2021. अभी देखिए, जब topper ही compromised है, then how can this exam be genuine? There is no genuineness in the exam. अभी topper ही compromise हो गया, Degni Romin तो बहुत पीछे का बात है, and there are many more names. वो आप लोग को by time पता चल जाएगा। और फिर अगर हम लोग अभी चुप रहेगा, then it will set a very wrong precedence. Why we are clearly demanding this? It's because ये demand सिर्फ हम लोग में ही सीमित नहीं है. This demand is for the future generation. क्योंकि आज हम लोग अगर चुप होगा या फिर अभी अगर जो भी चुप है, कल को उसका बच्चा का साथ या फ्यूचर जनरेशन में किसी का साथ में कमिंग जनरेशन के साथ में अगर ये चीज दोबारा रिपीट होगा, तो आज अगर आप चुप है तो कल आपका कोई राइट नहीं बनता है ये मुद्दा को उठाने का। एंड सिंस आई हैव मेंशन अर्लियर कि दो ADO वाज अरेस्टेड, ये अरेस्ट ही क्लियरली प्रूफ करता है कि आवर एग्जाम वाज नॉट क्लीन। इसमें माल प्रैक्टिसेस हुआ था, पेपर लीकेज हुआ था। सो बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड हम लोग अभी क्लियरली लाउड वॉइस से आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये अपील कर रहा है कि हमारा जो ADO एग्जाम 2021 को कंडक्ट हुआ था उसे आप नलिफाई डिक्लेयर कर दीजिए एंड इस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाइए। एंड टू मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस इज नॉट ओनली आवर डिमांड, ये सेम डिमांड under the charter of demand of joint steering committee, Pan Arunachal joint steering committee, point number 5 में भी mentioned है। and recently 3 दिसंबर को अंशु ने जो मेमोरेंडम सबमिट किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, वहां पर भी point number 9 में क्लियरली मेंशन है कि अंडर APPSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर उस एग्जाम में कहीं भी माल प्रैक्टिसेस पाया जाएगा, then that exam should be declared null and void and that exam should be entirely reconducted. Furthermore, I would like to say कि recently जो AE civil service exam cancel हुआ था because of our whistleblower Gyamar Padang, he had concrete proof, इसलिए वो AE civil service exam cancel हुआ था। and उसी tenure में 2022 को बाकी जो rest of the exam था, say HTO, veterinary officer and the list goes on, उन लोग जो जस्ट यही ग्राउंड में एजम्पशन ग्राउंड में कैंसिल किया गया था उन एग्जाम को, बिकॉज एजम्पशन ये था कि इट वाज कंडक्टेड अंडर द बैनर ऑफ ताकित जेरंग एंड ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब देखिए AE सिविल सर्विस कैंसिल हो गया था एंड उससे जस्ट 1 मंथ अहेड हमारा ADO एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ADO का वाइवा जो 11 to 13 मई को हुआ था एंड देन जस्ट नेक्स्ट मंथ जून को AE सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो AE सिविल सर्विस एग्जाम को कैंसिल कर दिया और हम लोग का ADO को छोड़ दिया एंड देन बाकी सबको कैंसिल कर दिया। व्हाई डिस्पैरिटी? ये क्वेश्चन वी ऑल एस्पिरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन दैट व्हाई ADO वाज एग्जेम्प्टेड। वाज इट एग्जेम्प्टेड जस्ट बिकॉज कि उसमें अपॉइंटमेंट हो चुका था? एंड इफ दिस इज द रीजन देन वी एस्पिरेंट्स फाइंड इट वेरी इलॉजिकल, क्योंकि चाहे आपका एक पेपर बिको या 1000 पेपर बिको, दैट एग्जाम
जो भी एग्जाम अगर मल प्रैक्टिस होगा, दैट एग्जाम में, उस एग्जाम में जेन्युइननेस है ही नहीं, तो आप किस बेसिस में एडीओ को अभी तक कैंसिल नहीं करके रखा हुआ है? अभी तो देंगी रोमिन और यमा रक्षक भी अरेस्ट हो गया। और ये जो आप लोग पेरिटी कर रहा है रिक्रूटेड एंड नॉन रिक्रूटेड एग्जाम में कि आधा को नल एंड वॉइड करेगा, आधा को नहीं करेगा, हम आप लोग को ये क्लियरली बताया कि अगर ये ऐसे हो रहा है, देन वी एस्पिरेंट्स, हम लोग का फंडामेंटल राइट को आप लोग कंप्लीटली एब्रिच कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू क्वेश्चन आवर स्टेट गवर्नमेंट कि हम लोग को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है एग्जाम में। दिस एग्जाम वॉज नॉट कंडक्टेड among the aspirants, but this exam was conducted among the aspirants and the paper buyers. ये एग्जाम में कोई कोई क्लीन वर्क नहीं हुआ है, हम लोग को कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। किस हद तक डिप्राइव हुआ है आप लोग को आइडिया नहीं है, कितना एक्सपीरियंस डिप्राइव हुआ है। सो इसी बेसिस में हम लोग अपना डिमांड को क्लियरली, लाउड एंड क्लियर रखता है। आवर एग्जाम वाज नॉट कंडक्टेड फेयरली and there was no equality of opportunity in this exam, so we appeal our honorable chief minister to declare our exam null and void. और फिर और एक बात आई वांट टू ऐड कि ये जो 2021 का एग्जाम है, दिस इज नॉट कन्फाइंड टिल देंगनी रोमिन एंड यमा रक्षक। बहुत सारा न्यूमरस एक्यूज का नाम है, सस्पेक्ट का नाम है, और वो लिस्ट एसआईसी का साथ है। तो अभी हम एसआईसी को भी ये अपील करते हैं कि आप लोग जैसे देगनी रोमिन और यमा रक्षक को अरेस्ट किया है, जल्द से जल्द उन बाकी लिस्ट को भी विदाउट सेलेक्टिव अरेस्ट, बाकी लिस्ट को भी आप लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिए एंड नॉट अ सिंगल कल्प्रिट शुड बी लेफ्ट आउट। लास्टली, वेरी dishearteningly, I have to say that not only exam ADO 2021 but also ADO 2017 was compromised. ये 100% ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन है कि वहां पे 100% पेपर लीकेज हुआ था। वो सस्पेक्ट का नाम एंड बाकी इंफॉर्मेशन आपको एसआईसी से मिल जाएगा। एंड रिगार्डिंग दिस इशू, माय कलीग शी विल एलाबोरेट। गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे कि मेरा कलीग ने बोला, 2017 भी एक क्लीन शीट नहीं था, ये कोई दूध का धुला एग्जाम नहीं था ना। इसमें भी आपका पेपर लीकेज हुआ है, इसमें प्रूफ है, ये एसआईसी को दिया हुआ है। एसआईसी कमिंग डेज में आपको रिवील कर देगा नाम भी, अरेस्ट भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का साथ में प्रूफ है, एसआईसी का साथ है, अरेस्ट हो जाएगा। एंड अगर इसमें भी कोई भी एनोमलीज पाया जाएगा, अगर कोई अरेस्ट होता है, अरेस्ट होगा भी, तो हम लोग ये एग्जाम 2017 एडीओ को भी हम लोग नल एंड वॉइड एग्जाम मांगता है, रिकंडक्ट होना चाहिए 2017 का भी। एंड नाउ कमिंग टू रिसेंट एडीओ 2020, ये एग्जाम लाइक आफ्टर 3 इयर्स कंडक्ट हुआ है ना, आफ्टर 2017। ये 3 साल में आदमी स्टूडेंट्स इतना अपना बेस्ट देगा बोल के इतना प्रिपरेशन करता है, अपना दिन रात एक करके मेहनत करता है ना, खून पसीना एक करके करता है, कितना सेक्रीफाइसेस देता है। लेकिन एक कोई और ऐसा होता है जो पेपर खरीद के 1-2 महीना में प्रिपरेशन करके क्लियर कर लेते हैं। ये बहुत अनफेयर होगा सभी के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, डिप्राइव्ड एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द अपॉइंटेड एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि ये आपका रैंक में, ये आपका रैंक देखो, टॉपर्स ही निकल रहा है, आपका फेक टॉपर्स निकल रहा है। रैंक आपका कब काम आता है? आपका प्रोमोशनल बेसिस में काम आता है। तो ये सिर्फ हम के लिए नहीं, डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स नहीं, जो अपॉइंटेड कैंडिडेट्स है उसके लिए भी ये हिंड्रेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये नल एंड वॉइड होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी हम लोग का एडीओ 2020 में 2 पाया गया है, देगनी रोमिन एंड यमा रक्षक। और ये हम लोग का जो है प्रीलिम्स लेवल से आपका डिप्रीवेशन लेवल को देखिए ना, रेशियो में देखिए। आपका प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के लिए, आपका मेंस में जाने के लिए 1:12 रेशियो में लेता है, एंड फॉर मेंस में आपका लेता है 1:3 रेशियो में। और आप इसमें एग्जांपल ले लो, 10 आदमी आपका है, आपका ये पेपर खरीदा है, तो ये कितना आदमी को डिप्राइव कर रहा है? 120 आदमी को डिप्राइव कर रहा है फॉर मेंस। और आपका वाइवा तक जाने के लिए आपको 1:3 चाहिए ना, तो 10:30 रेशियो में हो रहा है। डिप्राइवेशन लेवल आप देखिए, वेटेज देखिए, 150 कैंडिडेट्स को डिप्राइव हो रहा है। दिस इज नॉट, ये नॉर्मल अमाउंट नहीं, ये नंबर जो 150 कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। एंड ये आपका प्रीलिम्स लेवल से हो रहा है। एंड ये आपका ना स्नोबॉल इफेक्ट में आपका ये पूरा फैला हुआ है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि ले लो ताकेत जयराम क्वेश्चन पेपर भेज रहा है आपका ब्रोकर्स को,
ब्रोकर्स ब्रोकर्स बेच रहा है आपका एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस क्या करेगा? एक्सपीरियंस अपना भाई, अपना बहन, अपना गर्लफ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड, अपना बेस्ट फ्रेंड को शेयर नहीं करेगा क्या? कोई भी मान लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या वो अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देने से भी एक दो क्वेश्चन शेयर नहीं करेगा? ये क्वेश्चन को पढ़ो, आ भी सकता है। यू नेवर नो। आप लोग क्या कोई गारंटी दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं करेगा बोल के? एंड ये देखो, ये जो हम बोल रहे हैं कि स्नोबॉल इफेक्ट ना, ये सिर्फ एक्सपीरियंस में नहीं, ये इंस्टीट्यूट लेवल में भी जा रहा है। आपका फेमस है, ये जेजू इंस्टीट्यूट में है, आपका निकला है वहां से। और ये स्नोबॉल इफेक्ट में आप देखिए, ये इंस्टीट्यूट लेवल से भी इतना फेल गया है कि हमारा जो हीरो है ग्यामर पादा, वो किसी से भी पेपर नहीं खरीदा था, लेकिन उसको क्वेश्चंस मिल गया, है कि नहीं? देखो, ये पेपर नहीं खरीद के उसको क्वेश्चन मिल सकता है, तो और कितना ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिसको ऐसा मिला है? ये अनएंडिंग चेन है। हम लोग, ये इतना बड़ा स्केम है, आप इसको अभी फियास्को भी नहीं बोलेगा, स्कैंडल बोलेगा। एंड ये आप इतना, और एक एग्जांपल देगा थॉमस गादुक का। ये इतना बड़ा हो चुका था कि थॉमस गादुक पेपर मिलके भी कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब कि क्या है कि क्वेश्चन कितना को मल्टीपल कितना को डिवाइड हो गया था कि थॉमस गादुक पेपर लेके भी वो क्लियर नहीं कर पाए अपना जेई एग्जाम को। कंपटीशन उसमें ही इतना बढ़ गया। तो ये एक चोर चोर का इंस्टीट्यूट बन गया है। तो इसलिए हम लोग का जो डिमांड है, दिट इज वेरी क्लियर, नल एंड वॉइड होना चाहिए एग्जाम को। एंड ये हम ऐसे ही नहीं फेंक रहे कि कोई भी ब्रदर्स का क्या अपना भाई बहन को नहीं भेजेगा क्या? ये आपका प्रूफ का साथ है। आपका बागरा ब्रदर्स है, केतन ब्रदर्स है, एडीओ में कौन है? रक्षा ब्रदर्स है। ये हम ऐसे ही नहीं फेंक रहे ना, ये प्रूफ का साथ में आपको आप दिखाई दे ही रहे न्यूज में। एंड एंड वन मोर थिंग, ये हमारा जो अभी एडीओ में जो अभी जितना भी चल रहा है पेपर लीकेज का, इसमें और एक बहुत 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 बड़ा क्राइम भी है। एक ऐसा सस्पेक्ट भी है, एक प्राइम सस्पेक्ट है जो ये केस फॉर जॉब स्कैम में है, उसका प्राइम सस्पेक्ट है। वो इतना बड़ा क्राइम किया है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते ये बात को। और ये बात हम लोग नेक्स्ट टाइम आप एसआईसी से आपको मिल जाएगा डिटेल्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको रिवील कर देगा बाय द कंसर्न अथॉरिटी। एंड ये जितना भी है, हम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स, एवरीवन। कल को ये जब ऐसा नहीं है कि हम एपीसीएस नहीं देगा, हम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा देगा, आपका भाई बहन देगा, यंगर जनरेशन देगा। हम लोग क्या छोटा मोटा काम करके क्या हमारा हमारा जो यंगर जनरेशन है, जो हमारा चिल्ड्रन है, वो लोग भी ऐसा कंटीजेंसी काम करते रहेगा? और जो करते थे वो लोग अपना बच्चा लोग के लिए खरीदते रहेगा? दिस कांट गो ऑन। हम लोग को अपना इनपुट्स देना पड़ेगा। एसआईसी को अपना जो भी है, थोड़ा भी डाउट है उसको जाके इनपुट दे दीजिएगा। हम रिक्वेस्ट करेगा हर एक पेरेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को। एंड वी शुड, हम लोग इसको एक साथ आके फाइट करना चाहिए, बिकॉज साइलेंस आपका हिम्मत देता है करप्शन करने के लिए। प्लीज डोंट बी साइलेंट इन दिस एंड प्लीज पुट योर इनपुट्स। एंड हम लास्टली हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा एसआईसी को कि जितना भी 2020 का है एग्जाम है, उसको थराउली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अगर इसमें 2017 को, जैसे हम पहले भी बोला है, 2017 में भी अगर कोई भी एनोमलीज पाया जाएगा, वी विल डिमांड नल एंड वॉइड एंड रिकंडक्शन ऑफ द एग्जाम। और अभी हम इससे और डिटेल्स के लिए हम आपको, मेरा कलीग आपको डिटेल्स और दे देगा इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आ जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो तो 3 बेटा है कॉमेडी टीम, बस अपना अपना एक मुद्दा लेके आया हुआ है ना। तो सबसे पहले जो मेरा बात है, तो रिसेंट वीडियो में जो सीएम की जो स्टेटमेंट दिया है, जो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक में, जो कि सीएम सर ने कहा गया कि
एस्पिरियन को एग्जाम कंटिन्यू करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, और कह रहा है कि एसआईसी अपना काम कर ही रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, आप लोग पढ़ते रहिए, और कहता है कि पेशेंस रहिए। तो मैं सर से उन बात स्टेटमेंट से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो 3 महीना का अब तक जो पेशेंस रहा वो हमारे लिए काफी है। हमारे लिए इतना अभी पेशेंस रहने का शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। अगर पेशेंस नहीं है तो शायद आज बैन कॉल भी हो जाता, हम रेफरेंडम रैली नहीं रखता। ये हमारा पेशेंस है, इसलिए हम लोग आपको रैली रखा हुआ है या आपको समय दिया हुआ है, ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड का बेसिस में आपको स्पेस भी दे रखा है और आपको रुका भी है बहुत। तो ये पेशेंस नहीं तो क्या है। और सर के एक बात जो फ्यू मंथ्स पहले सर ने एक स्टेटमेंट दिया था, 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन। ये स्टेटमेंट में मैं एक मुद्दा उतारना चाहता हूं। अब 0 टॉलरेंस करप्शन का स्टेटमेंट देता है तो एक्शंस किधर है? वेयर इज द 0 टॉलरेंस ऑफ एक्शंस? जबकि कप्तान रिंगू को आप विद इन नो टाइम यू कैन टर्मिनेट हिम। तो बाकी एक्यूज अब तो जो पाया गया क्यों उसको टर्मिनेट नहीं कर सकता है? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स। और विद इन नो टाइम कप्तान रिंगू को टर्मिनेट कर सकते हैं तो बाकी को क्यों नहीं कर सकता है? ये क्या आपका 0 टॉलरेंस का एक्शन है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन टू सीएम। और मैं ऑथेंटिक सोर्सेस से पता चल रहा है, मुझे मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिला गया है कि जो सीबीओस है वो अपना आदमी को बचाने के लिए सीएम को प्रेशराइज दे रहा है। ये मुझे सोर्स से पता चला है। तो मैं ये उन सीबीओस को कहूंगा, देखिए आप अपना आदमी को बचाने का चक्कर में हमारा एक्सपीरियंस के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, ये बहुत गलत होगा। और सीबीओ से ये भी कहना चाहूंगी, अगर आप करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेगा। इन डे कमिंग डे में अगर आपका सीबीओ के ऊपर में कोई अगर आदमी पकड़ा गया अगर, तो हम लोग को जरा सा देर भी नहीं करेगा आपका सीबीओ को रिवील करने में। ये हमारा तरफ से वार्निंग समझिए, ये कोई सजेशन नहीं है, ये वार्निंग है। ये सीबीओ को वार्निंग दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये इतना मुद्दा स्कैंडल किया जा रहा है, आप लोग अपने आदमी को बचाने में लगे हुए हैं। ये कौन सा तरीका है? ये सीबीओ से वार्निंग है, अब मत कीजिए ऐसे। अगर आप करेगा हम लोग भी चुप नहीं बैठेगा, पब्लिक डोमेन में आपको भी लेके आएगा ही आएगा, देखते रहिए। ये हम लोग का वादा है। और गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं, नाबम निपो को अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों नहीं किया है? दिसंबर 3 तारीख को इतना रेफरेंडम रैली हो चुका है, उसके बाद भी कुछ उसकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। क्यों नहीं किया है? जबकि निपो नाबम के अंदर में, चेयरमैन के अंदर में इतना स्कैंडल हो रहा है, एनोमलीज पाया जा रहा है, कॉपी पेस्टिंग पाया जा रहा है, पेपर लीकेज पाया जा रहा है। ये सिर्फ एक बार नहीं है, जब से वो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है तब से ये इश्यू आ रहा है। तो अभी तक क्यों नहीं किया नाबम निपो को अरेस्ट? दिस इज माय क्वेश्चन टू आवर गवर्नमेंट अरुणाचल। आपको जवाब देना होगा। अगर आप ये सच्चाई को नहीं निकलेगा तो वी विल क्वेश्चनिंग ऑन योर इंटीग्रिटी कि आप इनके इस केसेस में भी आप भी इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो जस्ट गिव अ क्लियरिफाई और रेक्टिफाई कीजिए। इतना डिले क्यों कर एक्शंस करने में? मोर ओवर एसआईसी जो हमारा जो केस अभी लीड कर रहा है, वेरी थैंकफुल। आपने अब तक जो केस हमारा केस टेकअप किया और जितना जो 2 अरेस्ट हुआ है, वेरी थैंकफुल टू देम एंड हिज टीम आल्सो। लेकिन हमारा जो केस है, जो 2 एक्यूज पर कन्फाइन नहीं होना है, हमारा सस्पेंशन में इतना डायरी में हमारा सस्पेंशन लिस्ट बहुत है। एसआईसी को पता है, एसआईसी को भी हमने सबमिट किया है और आने वाला दिन वो हमें अपडेट देते रहेंगे। और वन ऑफ द सस्पिशियस ऐसे क्राइम किया है
ऐसा क्राइम किया वो आप लोग भी नहीं सोच पाएगा, इवन हम भी जान के शॉकिंग हो गया। जब कल दिन आ जाएगा या परसों दिन आ जाएगा, जब दिन आ जाएगा आपको भी पता चल जाएगा वो कौन है। वो समय का इंतजार करो, वो घड़ी का इंतजार करो, सबको पता चल जाएगा। और ये जो जो क्राइम के जो आदमी सस्पिशियस है, जिसको हम लोग डाउट कर रहे हैं, ये ऐसा काम किया जो कि पूरा अरुणाचल वासियों को भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस का बात नहीं कर रहा है, ये पूरा अरुणाचल का जगह का बात कर रहा है, स्टेट का बात कर रहा है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए वचन अब इंतजार कीजिए, देखते रहिए, पता चल जाएगा। और उसके लिए भी हम लोग प्लान बना के रखे, आने वाला नेक्स्ट ब्रीफिंग में हम लोग रिवील करेगा, इसलिए वेट कीजिए इसके लिए। अगर एसआईसी हमने जितना नाम मेंशन किया, सबमिट किया, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम समझ जाए कि वो भी एसआईसी भी कहीं ना कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कुछ तो है। यानी कि उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर हम डाउट करेंगे। वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस ऑन द इंटीग्रिटी। तो एसआईसी से अपील करता है कि आप जल्दी से विद इन नो टाइम में जल्दी इसको केस को रफा दफा कर दीजिए। एसआईसी से ये रिक्वेस्ट है। और रहेगा जो बात गवर्नमेंट से जो अपील कर रहा है कि नल एंड वॉइड का, ये नल एंड वॉइड जो है, जो हमारा बेसिक जस्टिस है, जिसके लिए हम लोग इतना दिन मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो कि मेरे कलीग्स में कहा गया था, जो हमारा फंडामेंटल राइट को ब्रीचिंग कर रहा है अंडर आर्टिकल 16, हमारा राइट को छीन रहा है, ब्रीचिंग कर रहा है। तो क्या ये क्या राइट नहीं हमारा? हमें क्या मांगने का हक नहीं है? ये क्या नल एंड वॉइड मांगने का हक नहीं है? मैं सबसे पब्लिक से ये पूछता हूं। ये और ये मैं बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूं कि अननेसेसरी हमारा जो इश्यूज को प्लीज लंबा मत कीजिए, प्लीज रिजोल्यूशन लेके आइए और हमारा स्टेट को शांत बनाइए। ये हमारा तो आज का मुद्दा में यही है। मैं उतना ही यहाँ तो सबमिट करता हूँ।